हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फॉलो 5 गोल्डन रूल्स टू गेट योर एक्स बैक। ये 5 गोल्डन रूल्स आपको अप्लाई करने हैं इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकअप। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो 5 गोल्डन मेथड्स कौन से हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने हैं ब्रेकअप के बाद टू गेट योर एक्स बैक। चाहे वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो या एक्स गर्लफ्रेंड हो, दोनों पे अप्लाई होते हैं। नंबर 1 है डोंट लेट देम सी योर इमोशंस। उनको अपने इमोशंस जाहिर मत करें। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें लगता है कि अगर हम अपने इमोशंस जाहिर करेंगे, अगर हम अरिजीत के सॉन्ग या सैड स्टेटस लगाएंगे, तो उसको एहसास होगा, उसके दिल में प्यार मेरे लिए जागेगा और वो मुझे चेस करेगी। लेकिन इसका ऑपोजिट ये होता है कि वो दिल ही दिल में हंस रहे होते हैं आपके ऊपर कि आप कितने इमोशनली वीक हैं, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे। मोस्टली लोग फेक ब्रेकअप करते हैं चेक करने के लिए कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, क्या आप खुद को संभाल सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप रोतू-धोतू खुद को साबित करने लग जाएँ, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप उनका देखिए, अगर आप खुद को रोतू-धोतू साबित करेंगे ब्रेकअप के वक़्त, तो उनके दिमाग में इनडायरेक्टली ये जा रहा है कि आप खुद को नहीं सँभाल सकते, और जो इंसान खुद को नहीं सँभाल सकता, वो कैसे उनको सँभालेगा? इस चीज़ को समझें। इसी वजह से वो आपके पास वापस नहीं आते। वो उस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, जो उन्हें खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरे, ना कि एक रोतू-धोतू बच्चा जिसको अगर ज़रा-सा उसने बोला कि मैं बात नहीं करूँगी तो बैठ गया रोने, प्लीज़ आ जाओ, अरिजीत के सॉन्ग लगा रहा है, हाथ काट रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? इससे आप इमोशनली वीक ज़ाहिर कर रहे हैं। बल्कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना है, ठीक है? कोई इमोशन शो नहीं करना। आपको वैसे बनना है जैसे आप रिलेशनशिप से पहले थे, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा लवी-डवी होना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना बहुत ज़्यादा एंग्री होना है कि मैं कुछ गलत-गलत चीज़ें लिखूँ उसके बारे में और घटिया लोग मुझे छोड़ के चले गए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के डायलॉग बाज़ियाँ लड़के लिख रहे होते हैं फ़ेसबुक पे, तो ऐसा कुछ नहीं करना भाई। लड़की हो या लड़के, दोनों को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2 जो है वो ये है प्ले इट कूल। जितना आप कूल प्ले करेंगे, कूल प्ले करना ये है कि बी इंडिफरेंस टू देयर इमोशंस। अगर वो कहते हैं कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं और अगर आप रोने बैठ गए, तो तब भी आप वीक हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर वो आपको कहते हैं कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं और आप उन पे गुस्सा हो रहे हैं और आप सैड हो रहे हैं और आप उनकी बुराइयाँ कर रहे हैं दोस्तों के सामने और उनके बारे में गलत-गलत लिख रहे हैं, तो तब भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप खुद को एक घटिया इंसान शो कर रहे हैं। सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स ये है कि अगर उन्होंने आपको कहा है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप एक मैच्योर इंसान की तरह रिस्पॉन्स करेंगे और आप कहेंगे मर्ज़ी है आपकी, और बी कूल हो जाएँगे और अपने काम में दोबारा बिज़ी हो जाएँगे। ये होती है एक हाई वैल्यू पर्सन की आदतें। वो किसी के लिए रोने नहीं बैठ जाएगा। हमेशा एक किंग की तरह सोचें। एक जो किंग होगा, या अगर आप लड़की हैं तो आप एक क्वीन की तरह सोचें। एक जो किंग या क्वीन होगा, वो किसी के आने या जाने से रोने नहीं बैठ जाएगा। उसको पता है कि दे कैन हैव अदर पर्सन्स आल्सो, ठीक है? दे नो देयर वैल्यू। वो जानते हैं कि वो बादशाह हैं, वो जानती है कि वो क्वीन है। वो और लोगों को भी हासिल कर सकती है, उसकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की। एक इंसान के जाने से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बी इट लाइक दिस, ठीक है? कूल रहें। फॉलो मेथड नंबर 3 जो आपको फॉलो करना है वो है कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे, तो चाहे आप किंग हो, क्वीन हो, एक टाइम के बाद आप मिजरेबल हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। स्पेशली सक्सेस के बाद लोग ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये साबित हुआ है। क्यों? उसकी वजह ये कि जब वो कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद कोई पर्पस नहीं बचता, और जब वो पर्पस नहीं बचता तो वो कुछ दिन तो पार्टीज़ करते हैं कि अच्छा चलो मैं एन्जॉय करूँगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि क्योंकि विदाउट पर्पस ह्यूमन लाइफ बेकार है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, साइंटिस्ट, प्रॉफिट्स, सिंगर्स, एक्टर्स, जितने भी गुजरे हैं,
उनकी लाइफ का कोई पर्पस होता था, इसलिए वो हर मुश्किल से गुज़र जाते थे, उनको अपना एंड गोल पता होता था। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका कोई एंड गोल नहीं हो, जब आपको पता नहीं हो कि मैंने करना क्या है, तो आप 1 दिन, 2 दिन शायद सॉन्ग सुनें, 1 दिन पार्टी करें, तीसरे दिन आप कहेंगे कि यार कोई पर्पस होना चाहिए। आप सैड फ़ील करेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, फिर आप अपनी एक्स के बारे में सोचने लग जाएँगे। इसीलिए बिज़ी रहना लाज़मी है। बिज़ी रहने से आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, आप कूल रहते हो, आप प्रोडक्टिव रहते हो, आपके आस-पास के लोगों को आपसे फ़ायदा होता है, ठीक है? तो इसलिए कीप योरसेल्फ बिज़ी। बिज़ी रहने से एक और चीज़ जो ये हो है वो ये है कि जब हम कोई न्यू टास्क करते हैं या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड एंगेज होता है, फ़ोकस में रहता है, तो इसलिए आप मेंटली स्टेबल रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे और आपकी एंग्ज़ायटी शूट कर जाएगी, आप उनको स्टॉक करेंगे, बुरी आदतों में पड़ जाएँगे, ड्रिंकिंग में, ये वो। तो इसलिए कहूँगा दैट्स व्हाई बिज़ी रहो और काम करो। फॉलो नंबर 4 जो मेथड आपको जो फॉलो करना है वो है गेट योर हेल्प ओनली फ्रॉम एक्सपर्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रही है ऐसी सिचुएशन में, तो मैं कहूँगा किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, किसी लाइफ कोच से राब्ता करें, किसी रिलेशनशिप कोच से राब्ता करें, किसी फ्रेंड की एडवाइस नहीं लेनी, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दोस्तों को जाके अपनी, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन हमें अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना अपनी प्रॉब्लम्स ये वो। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, उससे कहते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया यार, मैं क्या करूँ? वो आपको अपने दिमाग पे रखे, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, वो एक नॉर्मल इंसान है। आई नो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता ना जितना एक लाइफ कोच को या एक साइकोलॉजिस्ट को होगा जो दिन में 100-100 कॉल्स रिसीव करता है, तो उससे तो एटलीस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने ज़्यादा स्टोरीज़ सुनी हुई है, उसे पता है कि क्या करना है। तो आपके दोस्त को इतना तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेबी उसका 1 ब्रेकअप हुआ हो या 2 ब्रेकअप हुआ। तो वो आपको कहेगा कि यार हैंड रिटन लेटर लिख दे या फूल लेके उसके घर के बाहर पहुँच जाए। इस तरह का कोई आपको मशवरा देगा, जिससे और ज़्यादा गेम खराब हो जाएगा और ज़्यादा आप मिज़रेबल फ़ील करेंगे। और अगर आपको वो रिजेक्ट कर दें तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँगे। सो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में समझ ना आ रहा हो कि क्या करना है, तो किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें। आप मुझसे भी कर सकते हैं और मेरे अलावा अगर कोई आपको पसंद है, यूट्यूबर भी है या वैसे कोई आपके एरिया में है, सिटी में है साइकोलॉजिस्ट, तो आप उससे बात करें। वो आपको हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि मेंटर की ज़रूरत लाज़मी होती है। मेंटर आपका टाइम बचा देता है। ठीक है? मेंटर आपका एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, ठीक है? आप खुद धोखा खाएँ, इससे बेटर है कि वो आपको बता देगा कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। सो इसलिए एक्सपर्ट से ही राब्ता करें ऐसी सिचुएशन में। और 5वाँ गोल्डन रूल जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गो स्लो एंड बी पेशेंट, ठीक है? इस प्रोसेस को आप तेज़ करने की कोशिश मत करें। एक जो सबसे बड़ा मैं मशवरा देना चाहता हूँ लड़कियों और लड़कों दोनों को, वो ये कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, नो कॉन्टैक्ट कोई क्विक फिक्स चीज़ नहीं है। ये जो आपके दिल में दर्द हो रहा है, जो आप मिस कर रहे हैं, जो एंग्ज़ायटी में हैं, जो डिप्रेशन में हैं आप, इसको कोई क्विक फिक्स मेथड इसका नहीं है इसको ख़त्म करने का कि मैं बटन दबाऊँ और वो आपका दर्द ख़त्म हो जाए और सब, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को ये बताएँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये हो रहा है, ठीक है? आप आस-पास देखें, बहुत से लोग हैं, ऑलमोस्ट हर बंदा ज़िंदगी में एक बार प्यार करता है, उसका दिल टूटता है और ये नेचुरल प्रोसेस है और ये होना अच्छी बात है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इट मीन्स आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, तो इट मीन्स आपके आपके अंदर कोई गड़बड़ है, अगर आप ये इमोशंस फ़ील नहीं कर रहे, अगर आपको ये दर्द फ़ील नहीं हो रहा। क्योंकि दर्द हमें सिक्योर रखने के लिए अल्लाह ताला ने रखा है, ताकि हम उसकी कोई दर्द की दवा करें। सो मैंने पहले भी इस तरह की मैंने पहले भी एक इस तरह की मिसाल दी थी कि अगर किसी बच्चे का हाथ कट जाए और उसे पता ना हो, उसे दर्द ना हो, तो उसका खून बहता रहेगा और वो मर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो दर्द इसलिए रखा गया है, अगर आपका दिल टूटा है, दर्द हो रहा है, तो इट्स ओके। आपको स्लो जाना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि टाइम इसको हील करेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, कुछ अल्कोहल, शराब में पड़ जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं कुछ और मेथड निकालूँ, जल्दी से बस वो वापस आ जाए, आपको लगता है नहीं, ना उनके वापस आने से हो सकता है दर्द ठीक और ना ये
दवाइयाँ खाने से या अल्कोहल से या किसी और ड्रग से हो सकता है। सो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि डोंट ट्राई टू रश दिस प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलें, वर्क करते रहें, वो भी वापस आ जाएँगे और आप भी कुछ ना कुछ बन जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो दीज़ 5 रूल्स इमीडिएटली ब्रेकअप के बाद, क्योंकि ये एसेंशियल है। इनके बिना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, ख़राब हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।